यशवंत सिन्हा साहब, चूंकि इसका जो भुगतना पड़ेगा हम सबको, खासतौर से लोअर मिडिल क्लास गरीब लोगों को, हम पर हो सकता है उस तरह से इम्पैक्ट ना आए 6-8 रुपए अगर डीजल पेट्रोल बढ़े, लेकिन 6-8-10 रुपए बढ़ जाए तो किसान जो गांव में खेती करते हैं वो, या तमाम ऐसे करोड़ों लोग हो सकते हैं उस दायरे में। और सिर्फ सही आपने कहा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूटी, मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से असर होगा। सब चीज, पूरा फूड प्रोडक्ट से लेकर हर तरह के प्रोडक्ट, चूंकि महंगाई होगी तो हर चीज, सब्जी फल से लेकर खाना पीना, कोई चीज ऐसा नहीं है जिस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। हम जैसे लोगों पर हो सकता है कम हो, लेकिन देश की करोड़ों, भाई 80 करोड़ लोग आज भी है ना जो 5 किलो अनाज के लिए आपको भगवान मानकर उनमें बहुत बड़ी तादाद में वोट देते हैं। तो इसका मतलब 5 किलो अनाज भी मायने रखता है इस देश में 80 करोड़ लोगों के लिए। उन पर बहुत असर पड़ेगा। तो मैं ये समझना चाहूंगा, अब सरकार को क्या करना चाहिए अगर हम फ्यूचरिस्टिक बात करें, कि अब जो आपने 72 दिन बिता दिए, गंवा दिए, उसके बाद आप क्या करें जिससे स्थितियां बेहतर। क्योंकि ट्रंप की सनक, उस पर कोई नियंत्रण है नहीं। ईरान से जो रिश्ता था, इस सरकार ने, भाई आप अवेयर होंगे, 2019 तक आप ईरान से सस्ता तेल लेते थे, 60 दिन से 90 दिन का क्रेडिट मिलता था, यूको बैंक में अकाउंट था, बदले में ईरान यहां से सामान खरीदता था। उस दोस्ती को, रिश्ते को आपने ट्रंप के नाम पर कुर्बान कर दिया। अब ट्रंप इतना टर्म डिक्टेट करता है कि रूस से आप तेल 1 महीने खरीदें या ना खरीदें, ये भी अनुमति पत्र जो है वो ट्रंप देता है। तो अब सरकार क्या करे? अब सरकार क्या करे? सबसे पहले तो सरकार को कहना चाहिए कि ट्रंप मुक्त भारत बनाओ। ये बहुत ट्रंप के अच्छी बात आदेश पर हम जब आपने की ट्रंप मुक्त भारत, सही बात। हाँ, पहले तो हम ट्रंप के सामने भगवान के वास्ते आप उसकी गुलामी मत कीजिए, आप उसकी गुलामी छोड़ दीजिए। उसको खुश करने का जो लगातार प्रयास आप करते रहे उसको छोड़िए। और आप जो एक सॉवरेन नेशन है, उस सॉवरेंटी को बचाकर आप दुनिया में मजबूती के साथ खड़े होइए और कहिए कि भाई हमको जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे। रूस से भी लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो और देशों से लेंगे, ईरान से भी लेंगे। ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात कि देखिए, पूर्व में जब ये क्राइसिस आया है ना, तो क्या हुआ है? ये हुआ है कि तेल की कीमत बढ़ी। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर सारा भार डाल दिया जाए, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब हम लोग सरकार में थे और अटल जी की सरकार थी, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि हम पेट्रोलियम कंपनी को वही आजादी देंगे जो दुनिया के दूसरे देशों में उनको मिलता है। क्या आजादी है? कि पेट्रोल पंप पर प्रतिदिन उस दिन की बाजार भाव को देखते हुए वो तय करेंगी कि प्रति लीटर पेट्रोल या डीजल की कीमत क्या होगी। तो एक दफा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा घटेगा। यह आदेश लागू हो गया था। यूपी की सरकार आई तो उसने इसको दरकिनार कर दिया। फिर उसके बाद मोदी सरकार ने भी इसको नहीं पूछा। तो अब पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर, जैसा हरदीप पुरी ने कहा, 1,000 करोड़ का घाटा शुरू हो गया है। इसको 3 वे डिवाइड करना चाहिए इस बार को। पहले भी ये कर चुके हैं। नंबर 1, पेट्रोलियम कंपनीज कुछ बर्दाश्त करेंगी। दूसरा, सरकार कुछ बर्दाश्त करेगी। सरकार कैसे करेगी? एक्साइज ड्यूटी में कमी लाकर, और कुछ जो है 1/3 वो आप कंज्यूमर को कहिए कि भाई हम लोगों ने ये भार उठाया है, अब तुम 1/3 का भार तुम उठाओ। इस प्रकार करके आप तेल का जो ये संकट है प्राइस का, उससे आप बच सकते हैं। सारा भार जनता के ऊपर देंगे, गलत होगा। सारा भार आप पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर देंगे, गलत होगा। तो इसलिए इसको 3 वे डिवाइड करना चाहिए। पहले भी ये हो चुका है। और दूसरी बात कि हमको भविष्य में कहां से, अगले 30 दिनों में हमको कहां सबसे सस्ता तेल मिलेगा, वो हमको, एक स्पॉट मार्केट होता है और एक फ्यूचर मार्केट होता है। तो हमको फ्यूचर मार्केट में जाकर कहां सस्ता तेल मिलेगा उसको पता करना चाहिए, वहां से सस्ता सस्ता तेल खरीदने का प्रयास करना चाहिए।
चलिए, तो अब देखते हैं सरकार क्या करती है। दूसरी बात, ये जो मेजर है सर, जो ये कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री ने अपनी फ्लीट आधी कर दी, या अमित शाह ने अपनी फ्लीट कम कर दी, या योगी आदित्यनाथ ने अपनी फ्लीट कम कर दी, काफिला जो 50 गाड़ियों का काफिला होता है, क्या ये सब आ, आप दिखावटी मानते हैं, या वाकई इसमें गंभीरता है और इस सब से असर पड़ेगा और जनता इसी तरह से फिर मेट्रो और बस और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने लगेगी और इससे कुछ तेल रिजर्व कंट्री में बचेगा? देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कितने काफिले में चलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने आधा कर दिया, इसका भी कोई महत्व नहीं है। यही महत्व है कि एक संकेत दिया जनता को। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकारी विभागों में हजारों लाखों गाड़ियां हैं सरकार की अपनी, जिसका वो लोग उपयोग या दुरुपयोग करते हैं ना, उस पर क्या कमी आई? उस पर कोई कमी की आपने? सरकारी खर्च जो हो रहा है विभागों मंत्रालयों का, उस पर कोई कटौती की आपने? जो नहीं, एक सिर्फ सरकारी अभी विभाग यूपी से है खबर आई कि उनके खर्चों में नौकरशाहों क्या की कटौती गाड़ियों। हो रही है, पूरे बजट में क्या कटौती? नौकरशाहों की गाड़ियों नहीं, एक यूपी से खबर आई कि नौकरशाहों की गाड़ियों में भी कुछ कटौती की बात आई। अब पता नहीं उसका इम्पैक्ट कितना है, कितनी गाड़ियां हैं और क्या करेंगे, अब ठीक है, लेकिन ये तो वो करना नेशन चाहिए। वाइड। देखिए, इसका हाँ, इसका बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक उदाहरण बनता है कि भाई सरकार ने ऐसा किया, सरकारी कर्मचारियों ने ऐसा किया, मैसेजिंग के लिए। वही असर इसके ऊपर इसका पड़ता है। वो करना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। आप उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो जनता कभी आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करेगी। तो आखिरी सवाल सर, कि ईरान वार पूरी तरह से कब, जो टोल नाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कब खत्म होगा, जहां से दुनिया का 20% तेल और हमारा लगभग 50% तेल और गैस उसी रास्ते से आता, ये अभी नहीं पता। और कब खत्म होगा और उसके बाद फिर वापस नॉर्मलाइज करने में कितना वक्त लगेगा, नहीं पता। तो इसका एक खतरा हम ये भी देख सकते हैं पब्लिक के लिए, जनता के लिए, कि ये हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसका असर हो। बिल्कुल, इसका व्यापक असर रहेगा। और ये नहीं है कि युद्ध खत्म हो गया तो दूसरे दिन सब कुछ सामान्य हो गया। मैं जैसा आपसे पहले कह रहा था, युद्ध में जो डैमेज हुआ है वो डैमेज ठीक ठाक करने, रिपेयर करने में टाइम लगेगा ना। तो इसलिए इसका जो असर है वो रहने वाला है, युद्ध समाप्त होने के बाद भी कई वर्षों तक। और इसके लिए भारत देश को तैयार रहना पड़ेगा, सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। क्या तैयारी करते हैं ये लोग मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्व में बहुत सारे उदाहरण है जब सरकारों ने इस तरह की स्थिति, गंभीर स्थिति को फेस किया है और सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक फेस किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि स्थितियां बेहतर हो, उम्मीद करते हैं कि जो जंग अभी सीज फायर की स्थिति में है, सस्पेंडेड एनिमेशन में, वो पूरी तरह से खत्म हो, ताकि हालात बेहतर हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती है, गैस की किल्लत होती है, सोना को लेकर प्रधानमंत्री ने कही दिया, तो उसका असर देश में 80, 90, 75 करोड़ लोगों पर बुरी तरह से बुरा असर होगा। हम उम्मीद करते हैं वैसी नौबत ना आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा साहब, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।